व्हाट्सअप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू आईएफएल। आज एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी बना रहा हूँ यखनी पुलाव की, और ये बनने वाला है मटन यखनी पुलाव। ये जो रेसिपी है ना, है बहुत रॉयल रिच रेसिपी, लेकिन इसको पकाना उतना ही सिंपल है। बेसिकली यखनी पुलाव होता क्या है, मटन को खड़े मसालों के साथ पकाया जाता है और फिर जो पीसेज है मटन के निकाल लिए जाते हैं और इस मटन के स्टॉक को, यखनी को छान लिया जाता है। वो सब मसाले वसाले निकाल देते हैं और फिर मटन के पीसेस, ये यखनी और चावल को एक साथ दम पर पकाते हैं और बनकर तैयार होता है ब्यूटीफुल यखनी पुलाव, जिसमें सॉफ्ट सॉफ्ट मटन के पीस होते हैं, खिले खिले बासमती चावल के दाने होते हैं और बढ़िया सी एकदम खुशबू होती है और बहुत सटल से फ्लेवर्स होते हैं। इट इज़ अ ब्यूटीफुल रेसिपी, एकदम सिंपल, रॉयल, रिच। और कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान दोगे ना, जो आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो आपका यखनी पुलाव जो है ना, क्या बनेगा ज़बरदस्त। एक एक चावल का दाना आप देखो, आपको दिख रहा है जो चावल के दाने ना, खिले खिले बनेंगे, खिचड़ी नहीं बनेगी, पुलाव बनेगा एकदम बेहतरीन। तो यखनी पुलाव कैसे बनाते हैं एकदम ईजी तरीके से घर पर, माइंड ब्लोइंग वाला, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छे यखनी पुलाव के लिए आपको अच्छे क्वालिटी के बासमती चावल लेने हैं। यहाँ पर आधा किलो चावल यानी कि 2.5 कप चावल मैंने ले लिए हैं। चावलों को आपको अच्छे से यहाँ पर धो लेना है, कम से कम 3 से 4 बार या 5 बार आपने धोना है, जब तक कि पानी क्लियर हो जाता है। ये प्रोसेस इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लूज स्टार्च होता है ना चावल के ऊपर, वो पुलाव को चिकना बनाता है। तो इधर आपने चावलों को अच्छे से धो लेना है। ये आप देख सकते हो, चावल को धोने के बाद पानी हमारा क्लियर हो चुका है। इसे अभी आधे से 1 घंटे के लिए सोख होने हम साइड पर रख देंगे, तब तक बाकी का प्रोसेस हम कर लेंगे। तो जब भी आप बिरयानी या पुलाव पका रहे हैं घर पर, तो आपको चावल अच्छे क्वालिटी के लेने हैं और चावल को अच्छे से धोना है। 4-5 पानी से धो लीजिए, और जब धोएंगे ना, हल्के हाथों से धोना है, एकदम उनको रगड़ना नहीं है, नहीं तो चावल का दाना धोते वक्त ही टूट जाता है। डेलिकेट होते हैं चावल के दाने, एकदम प्यार से डेलिकेटली इनको हैंडल कीजिए। और जो पानी वाइट हो रहा है ना, बेसिकली लूज स्टार्च होता है चावल के ऊपर, जिसकी वजह से जब आप इसे पकाओ तो वो स्टार्च पकता है और चिपचिपाहट आ जाती है आपके चावल के ऊपर, इसलिए स्टिकी बनता है पुलाव, जो है खिचड़ी जैसा हो जाता है। इस स्टेज पर आप अगर अच्छे से धो लेंगे चावल को, तो आपको आगे मदद हो जाएगी कि आपका चावल का दाना जो है आपस में चिपके नहीं। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, चावल को कभी भी आप बिरयानी के लिए, पुलाव के लिए पका रहे हैं, आधे से 1 घंटे के लिए सोक कीजिए। अगर सोक करेंगे ना, चावल का दाना अच्छे से खिलता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जब तक ये सोक होगा, आधे 1 घंटे के लिए इसको सोक करना है, तब तक हम मटन को पका लेंगे, यखनी पका लेंगे, उसको छान लेंगे। वो सारा प्रोसेस साइमल्टेनियसली हो जाएगा। आगे का प्रोसेस कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो यखनी पकाने के लिए यहाँ पर मैंने 750 ग्राम मटन ले लिया है। तो आधे किलो चावल, 750 ग्राम मटन। ध्यान देना है कि आपने अच्छे हड्डी वाले पीस लेने हैं, नली वाले पीस लेने, 3-4 नली ज़रूर ऐड करवाइए। नली से होगा ये बॉडी आएगी हमारे यखनी में। और साथ में कुछ मीठी पीसेस ऐड कीजिए कि जब ये आप पुलाव खा रहे हैं तो मीठी पीसेस, जो गोश्त के पीसेस हैं, वो आप अच्छे से खा पाएँ पुलाव के साथ। साथ ही में यहाँ पर कुछ मसाले ले लिए हैं और एक साथ इनको मैं मिक्स कर रहा हूँ। 1 टीस्पून जीरा, 2 टीस्पून साबुत धनिया, 2 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च, 4 लौंग, 1 इंच दालचीनी, 1 चक्री फूल यानी कि स्टार एनीस, 1 तेज पत्ता, 3 हरी इलायचियाँ और 1 बड़ी इलायची। ये सारे मसाले जो हैं आपने एक साथ ले लेने हैं। तो हमने तो इन मसालों को एक बोल में ले लिया है। कई जगहों पर एक पोटली बना ली जाती है कि मसालों को निकालने में आसानी हो जाती है। हमारी क्वांटिटी उतनी नहीं है, तो हम मटन को चिमटे से निकाल लेंगे और यखनी को छान लेंगे, तो मसाले हमारे निकल जाएंगे। मेन फॉर्मूला ये है कि ये सारे मसालों का कॉम्बिनेशन जो है, ये फ्लेवर देगा आपकी यखनी को और एक अच्छी खुशबू भी देगा। तो ये मसाले लेना इंपॉर्टेंट है। ये सारे मसाले ले लीजिए, काफ़ी आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं, कई तो आपके घर पर ऑलरेडी अवेलेबल होंगे। एक बार ये मसालों की तैयारी कर ली, अभी मटन को पकाना है। मटन को पकाने के लिए यहाँ पर मैं एक प्रेशर कुकर ले रहा हूँ। आप खुला भी इसे पका सकते हैं। प्रेशर कुकर में काम थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। 2 टीस्पून घी को आपने गर्म कर लेना है। घी बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। और फिर उसके बाद इसमें आपने जो मसाले सारे लिए थे वो ऐड कर देने हैं। इनको अच्छे से क्रैकल होने देना है। घी में इनका फ्लेवर आ जाना चाहिए। उसके बाद इसमें एक लार्ज अपने प्याज को स्लाइस करके ऐड कर देना है। साथ ही में 2 इंच अदरक का टुकड़ा रफली स्लाइस करके ऐड कर दीजिए। 12 से 15 साबुत लहसुन की कलियां और जो मटन हमने लिया था 750 ग्राम, वो ऐड कर देना है। हाई फ्लेम पर सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट के लिए बस आपको पकाना है। बस थोड़ा सा सीयर करना है, थोड़ा सा मटन को पकाना है। ध्यान देना है, मटन को रंग नहीं देना है। यहाँ पर ब्राउन नहीं होना चाहिए आपका मटन,
खाली हल्का सा पकना शुरू हो जाना चाहिए। ब्राउन कर दिया मटन तो हमारा पुलाव भी जो है बाद में थोड़ा सा ब्राउन रंग ले लेता है। तो बस हल्का सा आपने सीयर करना है। सीयर करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करें, तो गर्म पानी यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। मटन हमारा डूब जाए अच्छे से उतना पानी इसमें ऐड करना है, क्योंकि मटन भी जो है अपना पानी थोड़ा सा छोड़ता है। तो बस इतना ही पानी ऐड कीजिए, देख सकते हो कितना पानी ऐड किया है। इसके अंदर थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड कर देना है, हल्का सा स्टर करना है, कुकर का ढक्कन लगाना है और यहाँ पर सीटी देकर मटन को 90% लगभग आपको कुक कर लेना है। तो मटन को बेसिकली आपने 90-95% तक कुक करना है। हल्की सी कसर छोड़ देनी है कि जब हम मटन के पीसेस को पुलाव में दम में पकाएंगे तो बाकी की कसर वहाँ कंप्लीट हो जाती है। मेरे यहाँ पर कुकर में लगभग 12 से 15 मिनट में मीडियम फ्लेम पर 3 विसल दो तो मटन लगभग 90-95% कुक हो जाता है। अगर आप खुले बर्तन में पका रहे हैं तो देखिए जब तक हल्की सी कसर रहेगी तब तक पका लीजिए, या आपके कुकर के हिसाब से थोड़ा बहुत आगे पीछे। लगभग 15 मिनट बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगा मीडियम फ्लेम पर पकाया, आपने स्टीम को नेचुरली निकलने देना है। उसके बाद चेक कर लीजिए, मटन यूजुअली पक जाता है अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो यहाँ पर अभी मैंने पका लिया मटन को चेक कर लेते हैं। कुकर का ढक्कन खोलते ही क्या बढ़िया सी खुशबू आ रही है, माइंड ब्लोइंग। और अभी चेक कर लेते हैं हमारे यखनी को और मटन को। मस्त ब्यूटीफुल ब्रॉथ बन गया है, ऊपर फैट आ गया है। मटन के पीस को भी चेक कर लेते हैं, एकदम परफेक्ट गला है, हल्की सी कसर रह गई है। इन मटन के पीसेस को हमको अभी चुनकर साइड पर निकाल लेना है और एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेना है। एक बार आपने सारे मटन के पीसेस निकाल लिए, उसके बाद आपको ये जो यखनी है ना इसको छानना है। तो एक बोल ले लीजिए, एक फाइन वाली मैश ले लीजिए, एकदम बारीक वाली जो छन्नी होती है उससे आपको ये यखनी को छान लेना है। अगर आपके पास फाइन मैश वाली छन्नी नहीं है तो एक मलमल का कपड़े का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक बार आपने इसको छान लिया है, उसके बाद हल्का हल्का जो ये बाकी का मसाला बचा ना इसको दबाइए कि सारा अर्क निकल जाए। खाली ये ध्यान देना है कि कुछ भी पीसेस वीसेस ये वो बहुत ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर यखनी में जानी नहीं चाहिए। यखनी आपकी एकदम क्लियर होनी चाहिए। ये आप देख सकते हो हमने यखनी को छान लिया है और ब्यूटीफुल हमारा जो मटन का ब्रॉथ है, जो स्टॉक है, यखनी है, ये रेडी है। इसे अभी हम मेजर कर लेते हैं। हमें 3 3/4 कप यखनी चाहिए। वो क्यों उतनी चाहिए बता देता हूँ, माप लेते हैं। एकदम परफेक्ट यखनी, हल्की सी 2-3 टेबल स्पून ही यहाँ पर यखनी हमारी बची है। तो यखनी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आपने देखा कितना आसान है ये प्रोसेस करना। बस कुकर में डाला मटन को, 15 मिनट में यखनी तैयार। इतनी सिंपल सी ये रेसिपी है। और इसे हमने अभी मेजर क्यों किया वो आपको बता देता हूँ, क्योंकि इसी यखनी के अंदर हम चावल को पकाने वाले हैं, इसलिए चावल टू यखनी का जो रेशियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चावल जो मैंने आपको पहले बताया था, आधा किलो जो चावल है ना उनको जब कप में आप मेजर करो तो वो 2.5 कप चावल होते हैं। तो उसके बराबर एकदम 1.5 गुना अपने 1.5 टाइम्स पानी लेना है, यानी कि यखनी लेनी है। तो उसका जो 2.5 का जो 1.5 टाइम्स है वो 3 3/4 होता है। तो हमने 3 + 3/4 कप यखनी को मेजर करके रख लिया है। इस यखनी को हम डालेंगे और परफेक्ट हमारा पुलाव जो है बनकर तैयार होगा। तो ये आपने मेजर कर लेना है। वेट वाइज अगर कर रहे हो तो वो भी आपको मेजरमेंट बता देता हूँ। आधा किलो चावल के लिए आपको 900 ग्राम्स या 900 ml यखनी आपको लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़, अगर यखनी आपकी ज़्यादा बन गई, बच गई है, बहुत ही डिलिशियस ये सूप बनता है, शोरबा बहुत ही अमेजिंग बनता है। इसमें डालो थोड़ा सा बिरिस्ता, हल्का सा धनिया, नींबू निचोड़ो, पियो, मज़े आ जाएंगे। तो थोड़ा ज़्यादा भी पकाना है, मैं कभी ज़्यादा पका लेता हूँ और ये शोरबा जैसे पीता हूँ, बहुत ही मज़ा आता है। इनफैक्ट अभी बारिश का मौसम है तो इट्स द परफेक्ट रेसिपी फॉर मानसून्स। तो ये हो गई यखनी का पार्ट। मटन हमारा पक चुका है, चावल हमारे सोख हो चुके हैं। आगे यखनी पुलाव, अभी पकाना कैसे दम पर वो देख लेते हैं। अब एक मोटे तले का बर्तन आपने ले लेना है ताकि आप पुलाव को अच्छे से दम पर पका पाएँ, ये नीचे लगे नहीं। फिर इसमें आपने ऐड करना है 2 टेबलस्पून देसी घी। घी एक बार गर्म हो जाए तब इसमें 1 चुटकी शाह जीरा ऐड कीजिए। साथ ही में एक लार्ज स्लाइस किया हुआ प्याज को जैसे बिरिस्ता के वक्त हम कट करते हैं, स्लाइस करते हैं, वैसे ही स्लाइस किया हुआ प्याज आपने ऐड कर देना है और हाई फ्लेम पर या मीडियम हाई फ्लेम पर इसे लाल होने तक पका लेना है। अच्छे से गोल्डन ब्राउन आपका प्याज हो जाना चाहिए। एक बार प्याज इस तरीके से गोल्डन ब्राउन हो जाए तब इसके अंदर 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च ऐड कीजिए और जो पका हुआ मटन है वो ऐड कर दीजिए। मटन ऐड करके बस 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर ही इसको आपने फिर से अच्छे से स्टर करके हल्का सा पका लेना है। वापस ध्यान देना है, यहाँ पर रंग बहुत ज़्यादा नहीं देना है हमने मटन को। और ये प्रोसेस करने से मटन जो है अपना स्ट्रक्चर थोड़ा सा होल्ड कर लेता है। 2-3 मिनट के बाद आपने फ्लेम को लो कर देना है और यहाँ पर ले लेना है आपने आधा कप दही। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए
और दही को आपको अच्छे से फेंट कर ऐड करना है, नहीं तो दाने बन जाते हैं दही के। अच्छे से फेंटिए दही को, दही ऐड कीजिए, साथ ही में 1 चुटकी गरम मसाला ऐड कीजिए और अच्छे से स्टर करके 2 से 3 मिनट के लिए दही को भी पका लीजिए। एक बार दही हमारा पक जाए, इस स्टेज पर जो यखनी हमने मेजर करके रखी थी वो ऐड कर दीजिए। यखनी ऐड करने के बाद जो भिगाए हुए चावल हैं, ये चावलों का पानी आपने निकाल कर फेंक देना है और भिगोए हुए चावल को हमें इस बर्तन में ऐड कर देना है एकदम हल्के हाथों से। अच्छे से हल्के हाथों से एक स्टर कर लेना है और स्टर करने के बाद आपको ये जो स्टॉक है ना, इसको चखना है। चख कर नमक एडजस्ट कर लेना है। नमक आपका एकदम बराबर लगना चाहिए, जैसे आपको फाइनल नमक चाहिए इस स्टेज पर नमक आपका वैसे ही होना चाहिए। अब हाई फ्लेम पर इस यखनी को एक उबाल पर आने दीजिए, जब तक कि साइड पे आपको एक तैयारी कर लेनी है। जो ढक्कन आप लगाने वाले हो ना, उसके लिए एक साफ कपड़ा लीजिए, ढक्कन को रखिए और कपड़े को इस तरीके से बांध दीजिए। इससे क्या होगा, जब आप इसे यखनी पुलाव के ऊपर रखेंगे, दम पर जब पकाएंगे, जो स्टीम ऊपर, जो भाप ऊपर आएगी वो वापस नीचे नहीं आएगी, वो सोख लेगी और आपका जो पुलाव है वो गीला और चिकना नहीं बनेगा, एकदम खिले खिले चावल बनेंगे। इससे बहुत मदद हो जाती है। आप देख सकते हो हमारी यखनी में अभी उबाल आ चुका है। आपने ऊपर से ये ढक्कन लगाना है और फ्लेम को एकदम लो पर कर देना है और एकदम धीमी मंद आंच पर आपको 14 से मैक्सिमम 15 मिनट तक दम पर इस यखनी पुलाव को पका लेना है। तो आपने देखा यहाँ तक का भी प्रोसेस एकदम सिंपल है। बहुत ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स में ऐड नहीं किए जाते हैं। वो हल्की सी जो प्याज की मिठास है वो आएगी और साथ में जो मटन की मीठीनेस है, जो बॉडी है ब्रॉथ की, यखनी की, वो आपको टेस्ट करने को मिलेगा इस पुलाव में। साथ में बासमती चावल का भी जो फ्लेवर है, जो सुगंध है, और मसालों की जो सुगंध है और फ्लेवर है, ये सारी चीज़ें जब बैलेंस होकर एक साथ ये यखनी पुलाव बनेगा ना अभी दम पर, एकदम परफेक्ट। और बस 14 से 15 मिनट में एकदम परफेक्टली दम पर ये पुलाव पक जाता है। अगर आपके पास मोटे तले का बर्तन नहीं है तो जैसे बिरयानी को हम दम देते हैं ना, नीचे एक तवा रख दीजिए, उसके ऊपर बर्तन को प्लेस कर दीजिए ताकि जो पुलाव है नीचे लगे नहीं। 14 मिनट बाद एग्जैक्ट टाइम लगाकर घड़ी पर मैं इसको चेक कर रहा हूँ। अभी चेक कर लेते हैं हमारा पुलाव किस तरीके से पका है। तो ढक्कन को आपने खोल देना है और वाह क्या खुशबू आ रही है और क्या चावल लग रहे हैं। आप देखो एकदम परफेक्टली पक चुके हैं। नीचे से भी चेक कर लेता हूँ, आप देख सकते हो बिल्कुल भी पानी नहीं बचा और चावल का दाना एकदम से खिल गया है। इसी तरीके से पुलाव हमारा दम पर पकना चाहिए। अभी इसको परोसना नहीं है। इस स्टेज पर 1 टीस्पून केवड़े का पानी ऐड करने वाला हूँ। अब ढक्कन लगाकर गैस को बंद कर देना है। इसको परोसना नहीं है, इसको इस स्टेज पर छेड़ना नहीं है। तो पुलाव तो हमारा एकदम परफेक्टली बनकर तैयार हो गया है, बट इसे अभी आप खा नहीं सकते हो। थोड़ा सा आपको रुकना है, आधे घंटे का रेस्ट दीजिए, कम से कम 20 मिनट। क्योंकि होगा क्या, जो अंदर स्टीम होती है, भाप होती है, वो सेटल डाउन होगी। चावल का दाना आपका और सेट होगा और खिलेगा उस भाप के अंदर और पुलाव आपका एकदम सेट हो जाएगा। अगर आपने अभी इसको मिक्स कर दिया तो चावल का दाना टूट जाएगा, खिचड़ी टाइप बन जाएगी और मज़ा नहीं आएगा। तो एकदम एक एक दाना आपको सेपरेट चाहिए, खिला खिला चाहिए। तो ये आधे घंटे का रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। एक बार आपने इसको रेस्ट कर लिया है, इसके बाद हम इसको एकदम साइड साइड से करची से खोलेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे एकदम हल्का सा और फिर परोसेंगे, ऊपर से बिरस्ता ऐड करेंगे और चीज़ें ऐड करेंगे। तो अभी रेस्ट हो चुका है हमारा यखनी पुलाव, इसको प्लेट कर लेते हैं वाइफल स्टाइल। मज़ा आ गया ये यखनी पुलाव आज खाकर। इतना डिलिशियस
ये ब्यूटीफुल पुलाव बनता है। आपने देखा मटन के सक्यूलेंट पीसेस, खिले खिले बासमती चावल, और क्या सुगंध आ रही थी इसमें से, और क्या ब्यूटीफुल फ्लेवर्स इसके हैं। सिंपल रेसिपी है, सारी टिप्स जो मैंने आपको दिए हैं वो फॉलो करो और इस रेसिपी को बनाओ, एंड आई एम श्योर सभी को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी आपकी फैमिली में। और जब भी ट्राई करोगे कमेंट्स में मुझे बताना आपको ये रेसिपी कैसी लगी। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक button if you like this recipe, follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful recipe at your home. Cheers.